जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है वर्ण विक्षेपण, इसको आज हम लोग पूरा डिटेल में इसको छींट के समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम प्रिज्म के बारे में समझेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं। उसके बाद हम तरंग दैर्ध्य के बारे में समझेंगे, ठीक है। और सबसे अंतिम में हम स्पेक्ट्रम के बारे में समझने वाले हैं और इसको हम जितना हो सके उतना सरल से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं या फिर आप किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और यह टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यह वीडियो देख लीजिए। मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि जरूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रिज्म के बारे में। अगर प्रिज्म समझ लेंगे तो उसके बाद अगर हम वर्ण विक्षेपण के बारे में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर प्रिज्म दिखता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, प्रिज्म को कैसे आप लोग बनाइएगा देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, बहुत आसान है। प्रिज्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज जैसी आकृति बनाना होगा। लीजिए, हम बना दिए खूब अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, सीख लीजिए, आपको भी बनाना आ जाएगा। ये थोड़ा 3D है, ठीक है। यह किताब में देखिएगा तो केवल एक त्रिभुज दिया होगा, लेकिन मैं आप दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि प्रिज्म रियल में कैसे दिखता है। उसको इतना बना लीजिएगा एक जगह, उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा ऊपर इससे छोटा एक और त्रिभुज बना लीजिएगा, यानी कि इस जगह पे थोड़ा छोटा बनाइएगा इसके मुकाबले में। लीजिए, यहाँ पे हम बना दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको और इस त्रिभुज के ऊपर वाले इस शीर्ष को मिला दीजिए। लीजिए, मिल गया। उसके बाद इसको और इसको मिला दीजिए। लीजिए, मिल गया। उसके बाद इसको और इसको मिला दीजिए। लीजिए, मिल गया। अब देखिए, यह पूरा जो है इसी तरह प्रिज्म दिखता है और यही प्रिज्म का 3D इमेज है। किताब में अगर आप देखिएगा तो प्रिज्म को दोस्तों ऐसे त्रिभुज की तरह बनाकर दिया होगा। तो आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप पढ़िएगा तो इसका ही प्रयोग होता है, लेकिन मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रिज्म किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो है प्रिज्म को फ्रिज समझ लेते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि बताइए भाई कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो कहते हैं क्या कि जिसमें कोको कोला रखा जाता है प्रिज्म कहलाता है। बताइए, कौन बात हुआ। और बहुत सारे लोग तो ऐसे कहेंगे कि क्या प्यारे, क्या पढ़ा रिया है, मैं फ्रिज से कोको कोला निकाल रिया है। तो देखिए, प्रिज्म और फ्रिज अलग है, तो प्रिज्म को फ्रिज मत समझिएगा, इसीलिए हम यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसका परिभाषा समझिए, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, अभी जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे यही दोस्तों पूरा प्रिज्म है। इसको एकदम आप अच्छे से देखिए, इसी से आप परिभाषा बना लीजिएगा। इसको आप लोग कहिएगा कि पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ वैसा क्षेत्र जिसमें से श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद वे श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब चलिए थोड़ा इसको हम और भी एक्सप्लेन करके परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, हमने बोला कि पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ। पारदर्शी मतलब होता है कि जिसे हम आर पार देख सके, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिससे प्रकाश आर पार हो सके। क्योंकि प्रकाश आर पार होगा यानी कि लाइट आर पार होगा तभी तो आप देख पाइएगा। तो जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और प्रिज्म जो है जो कि अभी आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह पारदर्शी सतहों से घिरा होता है। जैसे यह मान लीजिए चलिए मार्कर है, और मार्कर अगर पारदर्शी सतहों से घिरा होता तो मार्कर के आर पार देख पाते हैं। तो यह पारदर्शी सतह से कौन घिरा होता है, प्रिज्म घिरा होता है। पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ वैसा क्षेत्र, देखिए प्रिज्म में क्षेत्र मतलब होता है जगह, और प्रिज्म में जगह भी होता है। तो वैसा क्षेत्र जिसमें से श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब होता है कि जो सूर्य का प्रकाश या फिर जो हमारा बल्ब का प्रकाश होता है, उजला प्रकाश, श्वेत मतलब होता है उजला प्रकाश। यह जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो यह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। बहुत आसान है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो इसको समझ लीजिए। देखिए, ऐसे पूछता है कि प्रिज्म में कितनी सतह होती है, ठीक है। तो चलिए कितनी सतह होती है जान लेते हैं। देखिए, अभी जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे यह तो प्रिज्म है, और इस इमेज में अगर आप देख पाइएगा या फिर अगर यहाँ पे आप देख पाइएगा तो देखिए एक सतह यहाँ पे हो गया प्रिज्म में, देखिएगा तो एक सतह बाहर की ओर रहता है, और बाहर की ओर रहेगा, एक अंदर की ओर रहेगा तो 2 सतह हो गया, और एक इधर रहेगा तो 3 सतह इधर वाला, और एक इधर रहेगा तो 4 सतह, और एक देखिएगा तो नीचे से रहता है। तो कुल मिलाकर 5 गो सतह रहता है। आप लोग याद कर लीजिए प्रिज्म में कितना सतह होगा, तो कहिएगा कि प्यारे सर जब आएगा एग्जाम में प्रिज्म में कितना सतह होगा, तो 5 गो सतह होगा। और आपसे पूछेगा कि प्रिज्म में कितना किनारा होता है। अब किनारा क्या होगा उसको हम समझा देते हैं। देखिए, इसको जो हम किनारा बोलते हैं, यह जो आप देख रहे हैं लाइन, इसको हम किनारा बोलेंगे। तो गिनिए, देखिए ये वो किनारा यहाँ पर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 गो हो गया। ये किनारा यहाँ पर 3, एक किनारा यहाँ पर 4, ये किनारा यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, ये किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक
6, एक किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 7, एक किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, एक किनारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 9। अब आप लोग यह बात समझिएगा कि प्यारे सर है नहीं होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अरे भाई नहीं ना होगा, भले आपको दिख रहा होगा लेकिन ये एक ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कुल मिलाकर आप देखें तो इसमें किनारों की संख्या कितना हो गया, 9 होगा। तो प्रिज्म में कितना किनारा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किनारा। तो अगर आपसे पूछ जाए कि एग्जाम है कि प्रिज्म में कितना किनारा होगा, तो याद रखिएगा 9 गो किनारा होता है। और आपसे पूछा जाता है कि प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए शीर्ष कहते किसे हैं। जब 2 या 2 से अधिक किनारा जिस बिंदु पे मिलती है या फिर जिस जगह पे मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा, तो हमने बोला 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर 2 तो नहीं है लेकिन 3 है, 2 से अधिक है और यह इस जगह पे मिल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक किनारा जिस बिंदु या फिर जिस जगह पे मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो एक शीर्ष यहाँ पर हो गया, एक शीर्ष यहाँ पर 2 गो हो गया, यहाँ पर मिल रहा है 3 गो शीर्ष, 3 गो शीर्ष हो गया, यहाँ पर हो गया 4 गो शीर्ष, यहाँ पर भी शीर्ष है तो 5 गो शीर्ष, यहाँ पर भी शीर्ष है तो 6 गो शीर्ष। ठीक है, अब कहीं भी शीर्ष नहीं बचा हुआ है। अब आप लोग नहीं कहेगा कि प्यारे सर है नहीं होगा, अरे भाई बनाए हैं ये नहीं ना है, ये मिल थोड़ी रहा है, ऊपरवा वाला है, भले आपको दिख रहा है कि सटा है, सटा नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो गिन लीजिए 3 गो 4 5 6 गो, तो इसमें शीर्ष की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। शीर्ष कितना हो गया, तो शीर्ष होगा 6। और यह जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए अब आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रिज्म को समझ गए होंगे, फ्रिज को नहीं, प्रिज्म को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग वर्ण विक्षेपण को समझते हैं और पूरा इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए आप लोग केवल वर्ण विक्षेपण मत कहिएगा, आप लोग कहिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हमने वही लिख दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और देखिए अगर आप लोग इसके नाम को समझिएगा ना, तो यहीं से आपको परिभाषा इनकी डिफिनेशन और इसका मतलब आसानी से पता चल जाएगा। देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है बांटना, विक्षेपित करना यानी कि बांटना। यानी कि यहाँ पे आप समझिएगा कि सूर्य के प्रकाश को या फिर जितना भी श्वेत प्रकाश हो गया, श्वेत मतलब कि बॉल का प्रकाश, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटना। चूंकि देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब बांटना, और कोई भी श्वेत प्रकाश हो गया उसमें 7 रंग ही होता है। तो 7 रंगों में ना बांटेगा, 10 रंगों में तो नहीं बांटेगा। तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटना ही क्या कहेंगे, उसको हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। बहुत सिंपल है वर्ण विक्षेपण को समझना। इसको हम समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक प्रिज्म को बना लेंगे। ठीक है, देखिए जब अगर मार्कर का यूज करिएगा ना, तो मार्कर को जब आप खुला छोड़िएगा तो देखिए सूख जाता है, इसीलिए ऐसे उगने लगता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्रिज्म को बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लिए। देखिए प्रिज्म आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमने पहले वाला बनाकर दिखाया जो कि 3D इमेज था, या आप अगर केवल आप त्रिभुज भी बना देंगे तो इसको भी हम प्रिज्म में मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसमें नाम मत दे दीजिएगा ABC वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, मैथ वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको श्वेत प्रकाश को गुजारना है। श्वेत प्रकाश का मतलब होता है बल्ब का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये तो आप समझते ही हैं। बहुत सारा लाइट देखिएगा जो कि ब्लू होता है, लाल होता है। देखिए वो लाइट ब्लू होगा, लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा। तो वह उसका जो प्रकाश है वह श्वेत नहीं है। श्वेत मतलब होता है उजला, उजला नहीं है। ठीक है, उसका प्रकाश उजला नहीं है तो वे श्वेत प्रकाश में नहीं आएंगे। अगर उसके प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिएगा तो वह 7 रंगों में नहीं बटेगा। अगर आप श्वेत प्रकाश को यानी कि बल्ब के प्रकाश को, बल्ब को प्रिज्म के पास रखिएगा ना, तभी ये 7 रंग को बांटेगा। सूर्य का अगर आप प्रिज्म को ले जाकर धूप में रख दीजिएगा तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश है तो वहाँ पे पड़ेगा, तो उसको भी 7 रंगों में बांट देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसको क्या करेगा, यह प्रिज्म 7 रंगों में बांटेगा। और देखिए मान के चलिए अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश, इसको हम नाम दे देते हैं श्वेत प्रकाश। तो यह क्या करता है कि प्रिज्म अगर नहीं होता तो यह सीधे निकल जाता है, लेकिन प्रिज्म है इसीलिए यह सीधे नहीं निकलेगा। अगर आप प्रकाश का अपवर्तन वाला घटना पढ़े होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यह 7 रंगों में बांटेगा। तो यहाँ पर एक रंग चला आया, 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 यहाँ पर एक रंग चला आया। कितना हो गया, 3 6 गो, और यहाँ पर एक रंग चला आया। गिन लीजिए 7 रंगों में बांटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया। अब यह जो प्रकाश के 7 रंग है, अब यह प्रिज्म से बाहर निकलेगा। और प्रिज्म से बाहर कैसे निकलेगा, इस तरह 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 निकलेगा, इस तरह। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा इसको और भी बढ़ा लीजिए भाई, ज़्यादा आसानी होगा। लीजिए हम बढ़ा लेते हैं ऐसे।
अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक पर्दा को लगाना होगा। पान खा लीजिए जर्दा, और यहाँ पे लगाइए ऐसा पर्दा जिसमें ना लगा हो गर्दा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पर्दा लगा लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे पर्दा लगा लेते हैं, और इसमें जो है सबसे ऊपर वाला यह जो आप रंग देख रहे हैं, यह कौन सा रंग होता है? तो याद रखिएगा, यह होता है लाल रंग। और यहाँ पर जो आप सबसे नीचे वाला यहाँ पे रंग देख रहे हैं, यह वाला, ठीक है, वैसे तो इसमें 7 गो होता है, लेकिन सबसे जो नीचे वाला देख रहे हैं, यह होता है बैगनी रंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें 7 गो रंग होता है, और इसका एक ट्रिक भी आता है। ट्रिक क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रिक है, याद रखिएगा, बैजानी ह पीनाला। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो इसी से आप 7 रंगों के नाम को याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जब आप इसको बोलिएगा ना तो आप नीचे से शुरुआत करिएगा। सबसे पहले ब है तो ब से बैगनी, उसके बाद जा है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जा है तो जा मतलब होता है जामुनी। यह जो आप दूसरा रंग देख रहे हैं, यह जामुनी इसको बोलते हैं। और यह जो आप तीसरा देख रहे हैं, तीसरे नंबर पर नी है, तो यहाँ पे इसको हम नीला बोलेंगे। और उसके बाद ह है तो ह का मतलब होता है हरा, यानी कि यह जो है हरा है। उसके बाद पी है तो पी का मतलब होता है पीला, तो इसको हम पीला बोलेंगे। उसके बाद ना है तो इसको हम बोलेंगे, ना से होता है नारंगी रंग। नारंगी रंग भी होता है, जिसको हम संतरा बोलते हैं ना, उसी को हम नारंगी बोलते हैं। तो यह नारंगी रंग हो गया। और सबसे अंतिम में ला है, तो ला से होता है लाल। तो इस तरीके से आप चाहिए तो याद कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले इमेज को, और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए एक तरंग दैर्ध्य होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वह कम विचलित होता है, यानी कि कम भटकता है। ठीक है, और जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा वह ज़्यादा भटकेगा। और तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है स्पीड। तरंग दैर्ध्य को आप एक तरह से स्पीड ही समझिए। अगर मान के चलिए, देखिए सबसे अधिक, देखिए सबसे कम विचलित कौन हुआ? लाल हुआ। और हमने बताया कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वो उसका विचलित, यानी कि वह कम भटकेगा। विचलित मतलब होता है भटकना, वह कम भटकेगा। देखिए सबसे पहले सबसे कम कौन भटका है? लाल भटका है, चूंकि जाना चाहिए था सीधा, और सब यहीं पे ले गया है। और जिसका तरंग दैर्ध्य साफा कम होगा वह बहुत ज़्यादा भटकेगा, यानी कि वह विचलित ज़्यादा होगा वह रंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे नीचे बैगनी है, यानी कि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है, जो कम है, इसीलिए यह भटक जाएगा। जैसे आप लोग बाइक चलाते होइएगा, तो बाइक चलाइए, देखिएगा जब आपका स्पीड पूरा फुल रहेगा ना, तो अगर आप हैंडल को मोड़िएगा तो देखिएगा हैंडल जल्दी से ज़्यादा नहीं मुड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई हुड़ुड़ा रहा है, कर ना हम पूरा मोड़ देंगे, अब हुड़ुड़ेले गया एकदम धाए दे मोड़ा, जब धाए दे ऐसा नचाया ना, घुमाया ना, तो मुड़िया हैंगे घूम गया। और जब एंगे घुमा ना, तो एक बार हैप्पी बर्थडे हो गया, और पता लगा कि उसका 12वां 13वां दिन दूसरा कोनो पूरी तरकारी लेकर घुमा रहा है उसके भोज में। ठीक है, तो जब स्पीड ज़्यादा होता है तो हमारा घुमाव कम हो जाता है। घुमाव की स्पीड, साइकिल भी हाँकते होंगे, जब आप तेज में होंगे ना, देखिएगा हैंडलिया बहुत कम घूमता है। तो उसी तरह लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है, इसीलिए विचलित कम होगा, इसका घुमाव कम होगा, इसका हैंडल कम मुड़ेगा। ठीक है, जिस तरह मोटरसाइकिल से समझे, उसी तरह जो बैगनी है इसका जो है तरंग दैर्ध्य कम है, यानी कि स्पीड कम है। आप देखिएगा जब मोटरसाइकिल को जब हाँकिएगा ना, तो देखिएगा लॉ से इधर हैंडल करिएगा ना, धाए दे मुड़ जाएगा। साइकिल में हाँकते हुए देखिए हैंग 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 करती है सब। लड़की का तो साइकिल हाँकने का स्टाइल में हैंग हाँकती है, सब लवे लवे। ठीक है, तो स्पीड कम होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा अधिक विचलित होगा। तो इस तरीके से आप तरंग दैर्ध्य को तो समझ गए। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है एक तरह से स्पीड। उसके बाद होता है स्पेक्ट्रम, उसको भी समझ लीजिए। देखिए यह जो आप 7 रंगों की पट्टी देख रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब पूछेगा कोई कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? बहुत आसान है, कहिएगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में बट जाती है, और उसी 7 रंगों की पट्टी को, यानी कि ये जो पर्दा पर ये 7 रंग बना है, इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल। अच्छा आप लोग देखिएगा, हमने बोला कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, यानी कि स्पीड कम होगा, इसीलिए कम भटकेगा। ठीक है, वैसे देखिएगा कोई कोई लड़का होता है जो पढ़ने में काफ़ी तेज होता है, वो देखिएगा ज़्यादा चक्कर बकर में नहीं पड़ेगा, जो कि पढ़ने में कमजोर होगा, धौर के होकरा चक्कर में, धौर के होकरा चक्कर में वो ज़्यादा विचलित होगा, यानी कि ज़्यादा भटकेगा। और देखिएगा इसलिए देखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है, कम विचलित होगा भाई, दूर से दिखाई देगा, बहुत दूर तक चला जाएगा। जैसे देखिए बैगनी, देखिए लगा ही छाप आ जाएगा, लेकिन दूर तक जाएगा लाल रंग, हई जाएगा यहाँ, लेकिन हई खूब दूर ले जाएगा। इसलिए देखिएगा जो ट्रेन का सिग्नल होता है, ठीक है, वो लाल होता है, या आप खतरे के संकेत को देखिएगा तो वह भी लाल होता है।
देखिएगा दुल्हन का जो कपड़ा होता है ना, जो ड्रेस पहनती है, लहंगा आजकल आ गया, पूरा लग रहा है कि पल डांगे हैं, कहीं चल रही है तो पूरा बहर ले। सही बता रहा, अगर हमारा गांव में कोनो ऐसा पहना है लहंगा और सड़क में अगर गुजर जाए तो हमारा गांव का बात है कि पूरा सड़क के अरिया पियर पियर धैल रहा होता सब, पूरा सोहरले ले जाएगी, मोह से दुल्हा भाग जाएगा, पूरा बरतिया भाग जाएगा सब। तो दुल्हन को लाल क्यों पहनाया जाता है? ताकि लाल रंग का तरंग दर्जे अधिक है, इसीलिए दूल्हा अच्छे से पहचान सके कि दुल्हनिया ही है, इसलिए उसको ही माला पहनाए, उसको ही टिक दे। अगर मान लीजिए कि वह उसको ब्लू पहना दे और स्टेजवा पर देखते हैं कि बहुत गोरी चढ़ती है, उसको लाल पहना दे तो दूल्हा कन्फ्यूज होगा, उसका आँख कम जोड़ा तो दूसरे के पहना देगा, दूसरे के टिक जाएगा, लीजिए ओम मंगलम भगवान विष्णु, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और देखिएगा जो ठोड़ रंगती है, तो ठोड़ लाल से क्यों रंगती है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दर्जे अधिक होता है। दूर से ही कोनो लड़का देखेगा उसमें पूरा दीवाना हो जाएगा, दूर से ही लोग जाएगा। आलता होता है, आलता का कलर भी लाल होता है। सिंदूर देखिएगा, इसका कलर भी लाल होता है। काहे लाल होता है, कभी नोटिस किए हैं? इसलिए लाल होता है ताकि दूर से ही दिख जाए कि वो पहले ही से ही बुक है। तो उम्मीद है कि लाल रंग का तरंग दर्जे अधिक होता है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। कौन विचलित होगा? दूर से लग जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा सांड को, आप सुनेंगे कि सांड जब लाल कलर को देखता है, लाल झंडे को या फिर लाल कपड़े को देख लेगा तो जाकर उबीछ देगा उस, क्योंकि देखिए सांड को पूरा दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखता है, ठीक है। लेकिन लाल कलर, अगर आप लाल कलर का मान लीजिए टी शर्ट पहन लिए है रेड कलर का और इसका तरंग दर्जे ज़्यादा है तो इस ससुरा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखेगा, ये लगेगा लाले दिखने। चूंकि इसका तरंग दर्जे ज़्यादा है, बरियार है, खूब लगेगा, कहेगा दिख रहा है तो आएगा, देखो उबीछ देगा उसको, तो डर जाएगा भाई अचानक लाल कौंची आ गया, लगेगा ऐसे ऐसे करने और उधर के आके उबीछ देगा। तो आप समझ गए वाला कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है कि सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।